कौशाम्बी में आए दिन दलित समाज के लोगों पर अत्याचार का मामला बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला महेवा घाट के शाहपुर का है, जहां रमेश चंद्र ने कच्ची ईंट बनाने के लिए 30,000 रुपए बयाना के तौर पर लिया। दूसरे ही दिन बेटे की तबीयत खराब होने पर रमेश अपने बेटे के इलाज के लिए बाहर चले गए। नाराज भट्टे के मुंशी सोनू उपाध्याय अपने गुर्गों के साथ दलित मजदूर के घर पर पहुंचे, जहां उसने रमेश के बुजुर्ग बाप का अपहरण कर भट्टे के ही एक कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट की। रमेश को बुलाने के लिए भी कहा। रात बीत जाने के बाद गुस्साए मुंशी ने बुजुर्ग के पैरों की एड़ियों को कुल्हाड़ी से काट डाला। इस मामले पर पुलिस भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया, अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। सर, मेरा लड़का सायपुर गांव भट्टे में पैसा लिया था। पिछले साल भी पाथा था ईंटा, और अब की साल के लिए भी ज़्यादा नहीं था, 25,000 रुपये लिया था। तो मेरे लड़के की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो बाहर निकल गया दवा कराने के लिए। जैसे 14 तारीख को वो गए, तो 15 तारीख को जो है मुझे आकर के किडनैप कर लिया। उन्होंने ये कहा कि फला आदमी का गांव बता दो, तुम्हें हम ले जाएंगे, फिर अब तुम्हारे घर छोड़ देंगे। तो इस बहाने में बड़े शौक से चला गया, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने पैसा वैसा तो लिया नहीं था। तो फिर साहब वो डायरेक्ट सायपुर भट्टे में ही ले जा करके मुझे एक रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे रोटी भी नहीं घर में नहीं खाने दिया, ना शाम के भी दिया कुछ खाने को। मैं ऐसे उपास दिन और रात पड़ा रहा। फिर 4 दिन मुझे बंद कर रखा। कभी कभी दे देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। तो फिर 5वें दिन जो है बहुत धमकी तो रोज़ ही देते थे। फिर कहें तुझे इतना मारेंगे कि तेरे लड़के को एहसास होगा कि हाँ कहीं पैसा लिया था। तो फिर मुझे मार दिया साहब, एकदम कुल्हाड़ी से। पैर में बड़े बड़े घाव हो गए। उतने में मेरा खून निकल गया, तो मैं बेहोशी हो गया। तो फिर मुझे कोई पता नहीं था। फिर इसके बाद मेरे लड़की और दामाद को पता चला, तो वो उठा ले गए। जब उठा ले गए तो उन्होंने अपना जैसे तैसे इलाज कराया 3-4 दिन। तो फिर थाने में शिकायत की, क्या हुआ? थाने में शिकायत किया सर, एप्लीकेशन डाला। तो उन्होंने आकर के जहाँ मेरा इलाज हो रहा था वहाँ गए। तो उन्होंने पूछा कि बाबा क्या हालत है। मैंने कहा सर ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे बाबा अब तो आपको मरना ही है, मरने का टाइम ही, क्या परेशान हो। इतना कहकर वो चले गए। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सैफ रिजवी जुड़ चुके हैं। सैफ, कौशाम्बी में दबंगई का ऐसा नजारा, एक बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से पैर काट दिया, उसका क्या कहना है इसके बारे में? पूरा मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के कायमपुर के रहने वाले राम आसरे का आरोप है कि शाहपुर महेवा घाट में मौजूद एक ईंट भट्टे में उसका लड़का कच्ची ईंट पथाई के लिए बयाने के तौर पर पैसा लिया था, और पोते की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका बच्चा समय से नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण बुजुर्ग को मुंशी और वहाँ भट्टे के मालिक जो है उठा ले जाते हैं, और 3-4 दिन उसको वहीं भट्टे में बंद करके रखते हैं, और जिसके बाद उसके कुल्हाड़ी से पैरों की एड़ियों को काट देते हैं। और शिकायत करने के बाद भी पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जी सैफ, क्यों पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है? जब बुजुर्ग खुद गया है वहां एफआईआर दर्ज कराने, आप बीती बताई, सबूत भी हैं, उसके बावजूद भी पुलिस का ऐसा रवैया। जी बता दूं कि ये 2 थानों के बीच का मामला है, इसलिए दोनों थानों में जब एसओ से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर किसी मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। पीड़ित जो है इसकी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा, वहां से भी अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी सैफ, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि पीड़ित परिवार जो पुलिस वालों के पास गए थे, पुलिस वालों का क्या कहना है? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जा रही है, क्यों नहीं इस पे कुछ कार्रवाई की जा रही है? महेवा घाट थाना एसओ का साफ तौर पे कहना कि अभी इस तरह की घटना की कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी होते ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी सैफ, जो बुजुर्ग हैं पीड़ित, क्या उनके बेटे से बात हो पाई है जिन्होंने पैसे लिए थे?
बुजुर्ग के बेटे के दिल्ली में होने के कारण अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। वो अपने बेटे का इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं, जिसके कारण जो भट्टे पे नहीं पहुंच सका, उसी के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। जी सैफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी में लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। महाराजगंज में बीजेपी विधायक प्रेम सागर रात 10 बजे कार्यकर्ता को देखने सीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की। बता दें कि महाराजगंज के सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल एक बार फिर चर्चा में आ गए। सिसवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाए, जहां कार्यकर्ता का हालचाल लेने के लिए विधायक पहुंचे। विधायक ने जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी देखा कि कोई डॉक्टर नहीं आया, तो सीएमओ को फोन लगा दिया, लेकिन वो बोले कि मैं छुट्टी पर हूं। इस बात को सुन के विधायक आग बबूला हो गए और उन्होंने रात 10 बजे ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगा दिया और सीएससी का हाल बताया, जिसके बाद विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।